नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो जो प्रथम बौद्ध संगीत है, यह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट है, महाजनपद में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी थी। अगला पॉइंट, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था सबसे प्राचीन संस्थापक बृहद्रथ। अगला पॉइंट है, आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का आइंस्टीन है, यह नागार्जुन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वह विश्वगुप्त था। अगला पॉइंट, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो यह 1498 ईस्वी में हुई थी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1914 ईस्वी में हुई थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। अगला है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जो कूका आंदोलन है यह आपका पंजाब में हुआ था। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है यह 1931 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला है, रोलट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलट एक्ट पारित हुआ था, तो यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पारित हुआ था। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में आया था। अगला है, कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, तो जो कन्नौज का युद्ध था यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जो जनक हैं वह हेकेटियस को कहा जाता है। अगला है, फोबोस और डिमोस उपग्रह है, तो ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का मात्रक जो है यह दूरी है। अगला है, सबसे अधिक चमकीला तारा है, तो वह है साइरस तारा। अगला पॉइंट, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप, तो वह जावा द्वीप है। अगला पॉइंट है, विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है, तो यह यूक्रेन को कहा जाता है विश्व का अन्न भंडार। अगला पॉइंट है, वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन सा है? तो यह है क्षोभ मंडल। अगला पॉइंट, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, तो यह नीला क्यों दिखाई पड़ता है? धूल कण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला है, रेड इंडियन कहाँ की जनजात थी? तो यह उत्तरी अमेरिका की जनजात थी। अगला है, एंजिल जलप्रपात कहाँ है? तो एंजिल जो जलप्रपात है यह आपका वेनेजुएला में है। अगला है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपरियर झील है। अगला है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो जो रोहतांग दर्रा है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, सिक्किम राज्य की सीमा मिलती है, तो जो सिक्किम राज्य की सीमा है यह नेपाल, भूटान और चीन को मिलती है। अगला है, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो यह है लक्षद्वीप। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, तो यह है अरावली। अगला है, कौन सा जीव मिट्टी में उर्वरता को बनाए रखता है? तो वह जीव है केचुआ। अगला है, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, तो वह है क्षोभ मंडल। अगला पॉइंट है, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, बादलों की दिशा मापी जाती है, तो यह नेफोस्कोप से नापी जाती है। अगला है, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है, तो यह पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अगला है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो यह वोल्टेज चेंज करने में इसका ट्रांसफार्मर का
का उपयोग किया जाता है। अगला है पृथ्वी का कोर किस रूप में है, तो यह पिघला हुआ द्रव्यमान के रूप में है। अगला है लूनर कार्टिक किसका अयस्क है, तो यह सिल्वर का अयस्क है। अगला है पीतल मिश्र धातु है, तो यह किसका किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। अगला है नेत्रदान में कौन सा भाग दान करते हैं, तो नेत्रदान के समय कार्निय को दान किया जाता है। आँख का एक कार्निय भाग होता है। अगला है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो यह है आपका मीथेन। अगला पॉइंट एथलीट फुट नामक बीमारी होता है, तो यह कवक से होता है। अगला पॉइंट है खाना पचाने में सहायक अम्ल है, तो यह आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला पॉइंट है प्रकाश की तरंगें होती हैं, तो यह अनुप्रस्थ जो प्रकाश की तरंगें होती हैं यह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला पॉइंट है संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है, तो संस्कृत व्याकरण के जो जनक है वह पाणिनि को कहा जाता है। अगला है कपिलवस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है, तो ये गौतम बुद्ध से संबद्ध है। अगला पॉइंट है राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो यह महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगला पॉइंट संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, तो यह 1953 में हुई थी। अगला पॉइंट है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह धनबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है थल सेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह आपका पुणे में है। अगला पॉइंट है एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष मनाने का लक्ष्य, तो यह 2023 इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है, तो यह जेनेवा में है। अगला पॉइंट है इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं, तो यह ग्रीन बुक इसकी रिपोर्ट को कहते हैं। अगला है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था, तो वह सिकंदर था, जो कि 326 ईस्वी में भारत आया था और आक्रमण किया। अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है, तो वह सोनपुर बिहार में लगता है। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो वह है आपका राकेश शर्मा। अगला पॉइंट है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में है। अगला है अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अकबरनामा के जो लेखक हैं वह अबुल फजल हैं। अगला है रक्त विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो रक्त विज्ञान के अध्ययन को हेमाटोलॉजी कहते हैं, हेमटोलॉजी कहा जाता है। अगला है विद्युत प्रवाह का SI मात्रक होता है, तो यह एम्पियर होता है। अगला है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है बर्ड फ्लू वायरस जाना जाता है, तो ये बर्ड फ्लू जो वायरस है यह H5N1 के नाम से जाना जाता है। अगला है क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, तो क्रिप्स मिशन जो है ये 1942 ईस्वी में आए थे। अगला है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो यह इलाहाबाद में है। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर बांध है, तो यह नर्मदा नदी पर बनाया गया एक बांध है। अगला है मेनाजाइट किसका अयस्क है, तो यह एक थोरियम का अयस्क है। अगला पॉइंट है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो यह 5 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट है भारत का संविधान अपनाया गया, तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अगला पॉइंट है दही बनने में मदद करता है, तो यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है यह दही बनाने में सहायक होता है। अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो यह लाउड स्पीकर बदलता है। अगला है विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत, तो यह आंवला है।
अगला पॉइंट है मानव शरीर में गुर्दे का कार्य होता है। तो जो गुर्दे का कार्य होता है यह बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। अगला पॉइंट है किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला है चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला है शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो उस मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल 206 होती है। अगला शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम है। तो उसका नाम है फीमर, जो कि जंघा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है सब शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है। तो वह है जबड़े की हड्डी। अगला पॉइंट है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है खून का रंग होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग जो है यह लाल होता है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो यह इनका जीवन काल 120 दिन होता है। अगला है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तो विटामिन के रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अगला है रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का जो तरल भाग होता है वह प्लाज्मा होता है। अगला है सर्वदाता रक्त ग्रुप कहते हैं। तो सर्वदाता जो रक्त ग्रुप है वह वो है जो सभी को खून दे सकता है। और सर्वग्राही रक्त ग्रुप कहते हैं तो उसका नाम है ए बी, यह सभी से खून ले सकता है। अगला है पित्त शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है। तो यह यकृत में उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होती है। तो यह संलयन के द्वारा नाभिकीय संलयन होता है। अगला है भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह कोच्चि में स्थित है। अगला है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो यह 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। अगला है मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था। तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो इस राज्य का नाम उत्तराखंड है। अगला पॉइंट है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो यह यकृत में होता है। अगला है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी जो मरुस्थल है यह मंगोलिया में स्थित है। अगला पॉइंट है झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की आज़ादी है। तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की आज़ादी का उल्लेख किया गया है। अगला है सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो यह है वरुण ग्रह। अगला है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो 35 वर्ष। अगला पॉइंट है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 28 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करने वाला राज्य। तो कर्नाटक है। अगला है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो लियन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यह आपका न्यूयॉर्क में है। अगला पॉइंट उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो वह है आपका रॉबर्ट पीरी। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है। अगला पॉइंट है कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो यह खोन जलप्रपात है। अगला है रूस के संसद को कहा जाता है। तो जो रूस का संसद है वह डयूमा कहलाता है। अगला है ताइवान की मुद्रा क्या है। तो जो ताइवान की मुद्रा है वह डॉलर है। अगला पॉइंट है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वह है आपका कुतुब मीनार, जो कि नई दिल्ली में है। अगला पॉइंट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो वह ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय फूल है वह सफ़ेद लिली है। अगला है स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण का शहर कहते हैं। तो अमृतसर को। अगला है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो अबुल फजल हैं। अगला पॉइंट है
विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है, वानखेड़े स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंध है। अगला है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं ये राजा राम मोहन राय थे। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो मनुष्य जो है पराश्रव्य तरंगों को नहीं सुन सकता है। अगला पॉइंट है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है? तो श्वेत रक्त का जीवन काल जो है यह 2 से 4 दिन तक होता है। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% होती है। अगला है, कांसा मिश्र धातु है? तो यह किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन का मिश्र धातु कांसा होता है। अगला सबसे हल्की धातु है? तो यह सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई थी। अगला है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है यह 24 कैरेट का होता है। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला है, विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है अमीटर में मापी जाती है। अगला है, अदिश राशियां हैं? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल ये सब अदिश राशियां हैं। अगला पॉइंट है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। अगला पॉइंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है? तो ग्रीन हाउस जो गैस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है? तो यह लोहा है। अगला पॉइंट है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है? तो यह केसीन प्रोटीन होती है। अगला है, दूध का रंग पीला होने का कारण क्या है? तो केसीन के कारण यह पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? तो शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगला पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो इंद्र हैं। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी का नाम क्या है? तो वह है आपका अरावली श्रेणी। अगला, शांति सागर कहाँ स्थित है? तो जो शांति सागर है यह चंद्रमा पर स्थित है। अगला है, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला, शेषनाग झील कहाँ है? तो शेषनाग झील जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो वह है आपका सहारा रेगिस्तान। अगला पॉइंट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह आपका दिल्ली में है। अगला है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार जो झील है यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला है, नंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह आपका भारत में स्थित है। अगला पॉइंट है, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो यह 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट है, लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो यह अस्थिमज्जा में बनती हैं। अगला पॉइंट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला है, गंगा नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है? तो यह जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला, गरसिप्पा जलप्रपात का नया नाम? तो गरसिप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो यह क्रस्ट या भूप्रपाटी कहलाती है। अगला, रबी की फसलें हैं? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों ये सब रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? धान, ज्वार, तिलहन, बाजरा और मक्का ये सब खरीफ की फसलें हैं। और नकदी फसलें किसे कहते हैं? तो नकदी फसलों के अंतर्गत आलू, मूंगफली, गन्ना और प्याज आता है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। अगला पॉइंट, सतपुड़ा पर्वत स्थित है? तो यह नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत स्थित है।
अगला विश्व का छत कहा जाता है तो पामीर की पठार को विश्व का छत कहा जाता है। अगला चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहते हैं तो शांति सागर कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है तो यह जयपुर को जाना जाता है। अगला पॉइंट है काली मिट्टी को कहा जाता है तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला है झीलों का देश किसे कहते हैं तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अब विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी नाम है और देश, तो जो फ्यूजियामा है ज्वालामुखी यह आपका कहाँ है, जापान में है। मेयाना ज्वालामुखी फिलीपींस में है। माउंट ताल यह भी फिलीपींस में है। माउंट पिनाटुबो यह भी फिलीपींस में है। माउंट इरेबस या रास अंटार्कटिका में है। माउंट इटना या सिसिली इटली में है। माउंट पीली या मार्टिनिक द्वीप पर है। अगला है हेक्सला या आइसलैंड में है। अगला है विसुवियस या नेपल्स की खाड़ी इटली में है। अगला है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी या लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में है। अगला है लाकी तो यह आइसलैंड में है। अगला है कटमई तो यह अलास्का यूएसए में है। अगला है माउंट रेनियर यह यूएसए में है। माउंट सस्ता यह भी यूएसए में है। अगला है चिम्बो रेजो ज्वालामुखी या इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी यह भी इक्वाडोर में है। मोना लोआ यह हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला है देवबंद तो यह ईरान में है। अगला है किलिमंजारो यह तंजानिया में है। अगला है माउंट पोपा या म्यांमार में है। अगला है माउंट कैमरून तो यह कैमरून अफ्रीका में है। अगला है क्राका टाओ तो यह इंडोनेशिया में है। अगला है सेंट हेलेंस यह यूएसए में है। अगला है को सुल्तान तो यह ईरान में है। अब देखते हैं विश्व के प्रसिद्ध घास मैदान, तो घास का मैदान है और उसका विस्तार है। तो शीतोष्णकटिबंधीय कुछ घास के मैदान हैं, जैसे प्रेयरी है तो यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बेल्ड यह दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। डाउन्स यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पंपास यह अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में पाया जाता है। स्टेपीज है तो यह पश्चिमी रूस, मध्य एशिया और यूरेशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखते हैं कुछ उष्णकटिबंधीय घास के वन, तो लानोज जो है यह वेनेजुएला में पाया जाता है। कैंपास जो है यह ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है। सवाना या पूर्वी अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील आदि देशों में पाया जाता है। अगला है पार्कलैंड या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है सिलवास या अमेजन बेसिन में पाया जाता है। और सेराडो यह ब्राज़ील में है। पटाना श्रीलंका में, कंबोज ब्राज़ील में है, पूछताछ हंगरी में है। कैंटरबरी यह न्यूजीलैंड में है। अगला है साहेल तो अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक है। अब कुछ महत्वपूर्ण समितियां और आयोग देख लेते हैं। यह पेट की परीक्षा में पूछा गया था कि गायपोरिया समिति का संबंध किससे है, तो यह बैंकिंग सेवा सुधार से है। अगला है सुखमय चक्रवर्ती समिति का संबंध, तो यह मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए से संबंधित है। अगला है रघुराम राजन समिति, तो यह वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु से संबंधित है। अगला है सुंदर राजन समिति, तो यह खनिज तेल में सुधार के लिए से प्रसिद्ध है। अगला है रेखा समिति, तो यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला है वांचू समिति, यह प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला है मीरा सेठ समिति, तो यह हथकरघा विकास के लिए प्रसिद्ध है। अगला है महान लोबिस्ट समिति, तो यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला है अरविंद हुसैन समिति, तो यह लघु उद्योग से संबंधित है। अगला है स्वामीनाथन समिति, तो यह जनसंख्या से संबंधित है। अगला है जानकी रमन समिति, तो यह प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। अगला है दंतेवाला समिति, तो यह बेरोजगारी से संबंधित है। अगला है महाजन समिति, तो यह चीनी उद्योग से संबंधित है। यह अब की बार पेट में क्वेश्चन आया था।
अगला है सत्यम समित। तो सत्यम समित का संबंध वस्त्र नीति से है। अगला है सुरेश तेंदुलकर समित। तो यह गरीबी रेखा के आकलन नीति से संबंधित है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति। तो यह पंचायती राज से संबंधित है। अगला है शिव रामन समिति। तो यह नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। अगला है राजा चिलैया समिति। तो यह कर सुधार से है। अगला ज्ञान प्रकाश समिति। तो यह चीनी घोटाला से है। अगला है केलकर समिति। तो यह कर संरचना सुधार से संबंधित है। अगला है हनुमंत राय समिति। तो यह उर्वरक से संबंधित है। अगला है हंटर आयोग। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। अगला है लिम्राहन आयोग। तो यह बाबरी मस्जिद से संबंधित है। अगला है श्री कृष्ण आयोग। तो यह मुंबई दंगा से संबंधित है जो कि 1993 ईस्वी में हुआ था। अगला है नानावटी आयोग। तो यह गोधरा कांड से संबंधित है जो कि गोधरा यानी गुजरात में हुआ था। अगला है जैन आयोग। तो यह राजीव गांधी से के हत्याकांड से संबंधित है। अगला है ठक्कर आयोग। तो यह इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। अगला है सरकारीय आयोग। तो इसका संबंध केंद्र और राज्य से संबंध है। अगला है मंडल आयोग। तो इसका संबंध पिछड़ी जाति के आरक्षण से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज का जीके का प्रश्न समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।